जब 90 में लालू यादव शपथ ग्रहण उनका हुआ था तो हम लोगों को लगा था कि एक विकास की नई उम्मीद जगी, गरीब घर का बेटा भी मुख्यमंत्री हुआ। हो सकता है डेमोक्रेसी में ये संभव है, ये इंडिया में संभव है, ऐसा हुआ। लेकिन जब 30 साल के बाद, आज 2024 है, मतलब 34-35 साल हुआ, 33-34 साल हुआ, तो इस 33-34 साल में लालू जी का परिवार ऐसा कौन सा बिजनेस किया, कौन सा रोजगार किया, उनका बाल बच्चा, उनका परिवार का लोग, जो आज हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि बिहार सरकार में सारा चीज़ दूध का धुला हुआ है। हो सकता है कि किसी लेवल पर भ्रष्टाचार हो ही रहा हो, लेकिन बिहार के सूरत सीरत बदलने में जो नीतीश कुमार की भूमिका है, एनडीए की सरकार की भूमिका है, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? आपका जितना उम्र है आप याद कर लीजिए, 2005 से पहले क्या आप सड़क पे चल सकते थे? यहाँ से 30 किलोमीटर जाने में आपको 3 घंटा भी लग सकता था कि नहीं लग सकता था? तो ये बीड़ा तो नीतीश कुमार ने उठाया है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ बिहार में, इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ से उभर कर बड़े नेता बन जाएंगे। ये बात है कि वो हर सीट से लड़ेंगे। 2025 में तो कम से कम वो वोट कटुआ साबित होंगे, ये मैं आपको कह देता हूँ। फिर आप हमसे चुनाव के बाद मिल लीजिएगा। ये 2025 में वोट कटुआ साबित होंगे। आगे की रणनीति जो भी मैंने उनसे भी कहा था कि आप 2035 के चुनाव की तैयारी करिए, तो आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी सुपौल में है और आपको बता दें कि हमारे साथ अगर सुपौल के मुख्य पार्षद राघव झा जी है। और चलिए सबसे जानने का प्रयास करते हैं, और आगामी जो विधानसभा चुनाव है और सर भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और जानने का प्रयास करते हैं कि सर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के और अपने जो क्षेत्र है उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत। धन्यवाद। सर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टी तैयारी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और सुपौल के मुख्य पार्षद भी हैं। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अब चल रही है। जो राजनीतिक लोग होते हैं उनका तो हमेशा चलता रहता है। इस समय हम लोग बिहार विधानसभा के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, एनडीए में हम लोग हैं। यहाँ माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास हुआ है और वो सबके अभिभावक हैं। यहाँ हम लोग पूरे सुपौल नगर से लेके पूरे सुपौल जिला में और जिला भर की राजनीति हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ माननीय मंत्री जी हैं, उनका नेतृत्व है, माननीय बबलू जी हैं, उनका कार्यकाल है। सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और कोई तुलना नहीं है एनडीए का इंडी गठबंधन से। एक तो कहीं नहीं है, कम से कम इस जगह पे एक भी उनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है जो उनका कुछ विजन हो, जो डेवलपमेंट की बात करे। एक तरफ इंडी गठबंधन या विपक्ष के लोग सिर्फ जात पात को बढ़ावा देने वाली बात, वंशवाद को बढ़ावा देने वाली बात, लूट खसोट को बढ़ावा देने वाली बात करते हैं। तो दूसरी तरफ मान लीजिए माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ देखिए सिर्फ विकास की बात हो रही है कि कहाँ था 20 साल पहले सुपौल, आज कहाँ है 20 साल बाद सुपौल। तो ये देखना होगा, ये बात आप लोगों को जज करना पड़ेगा, लोगों को बताना होगा। आपकी भी भूमिका है कि अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, दिखाना होगा लोगों को। आज मान लीजिए ये गठबंधन की सरकार है हम लोगों की, बीजेपी इसमें जदयू में, सब मंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं। कल राजद और जदयू के गठबंधन की सरकार थी, तो जो राजद कोटे का मंत्री होते थे, मान लीजिए तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री समेत 5 विभाग अपने पास रखते थे और वो हमेशा गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। 5 विभाग अपने पास रखे थे। कौन कौन विभाग? नगर विकास, ग्रामीण सड़क विभाग, आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो कहने का मतलब है स्वास्थ्य, कहने का मतलब है कि एक ही आदमी काबिल है आरजेडी में भी, दूसरा आदमी कोई काबिल नहीं है। तो सिर्फ पैसा उगाही करने के लिए वो 5-5 विभाग अपने पास रखते हैं। आप ही बताइए कि एक आदमी 5 विभाग में काम कर सकता है एट ए टाइम? लेकिन वो 5 विभाग दूसरे को नहीं देना चाहते। अगर दूसरे को, तो उनको अपने जात की ही राजनीति करते हैं, तो अपने जात में भी कोई काबिल आदमी अपने अलावा नहीं दिखता है, समाज में कोई काबिल आदमी नहीं दिखता है। एक एजेंडा है। आप लोग पत्रकार हैं तो पूछिए, लोगों से पूछिए, आप लोग उनसे पूछिए। आपके चैनल के माध्यम से हम भी पूछना चाहते हैं कि जब 90 में लालू यादव शपथ ग्रहण उनका हुआ था तो हम लोगों को लगा था कि एक विकास की नई उम्मीद जगी, गरीब घर का बेटा भी मुख्यमंत्री हुआ। हो सकता है डेमोक्रेसी में ये संभव है, ये इंडिया में संभव है, ऐसा हुआ। लेकिन जब 30 साल के बाद, आज 2024 है, मतलब 34-35 साल हुआ, 33-34 साल हुआ, तो इस 33-34 साल में लालू जी का परिवार ऐसा कौन सा बिजनेस किया, कौन सा रोजगार किया, उनका बाल बच्चा, उनका परिवार का लोग, जो आज हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के मालिक बनकर बैठे हुए हैं। और उसके बाद भी यहाँ की जनता अगर उनके पीछे जाती है और तब ईमानदार सरकार की बात करते हैं, वो दूसरे पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार का बात वो करते हैं कि ये सरकार गलत काम कर रहा है, ये सरकार ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये हास्यास्पद है। लोगों को पूछना चाहिए, कम से कम लालू जी से पूछना चाहिए और उस परिवार से पूछना चाहिए। आज अगर राहुल कांग्रेस की बात करते हैं तो देख लीजिए कि
वंशवाद परिवारवाद का पराकाष्ठा, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। परिवारवाद तो देखा जाता है कि सर हर पार्टी में है। बताइए इस पार्टी में बताइए परिवारवाद। जैसे कि अभी बहुत सारे पार्टी है कि मतलब जैसे अमित शाह की बात ले लीजिए, अपना बेटा को राजनीतिक में उतार दिए हैं। राजनीति में उतार दी मतलब क्या राजनीति में उतार दी? वो अगर क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ है तो हम इस देश के आदमी, हम यहाँ राजनीति करते हैं। मेरा बेटा अगर सुपौल नगर में कहीं पे नौकरी करता है तो हम थोड़ी करा दिए उसको नौकरी, ऐसा नहीं है ना। सर अभी एक नया चेहरा उभर के आया है सामने, जिसका जनस्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी का। क्या लग रहा है कि 2025 में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी कह रहा है कि पूरे सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, 240 सीट पे लड़ेंगे और कहीं न कहीं सभी दल को हम पटकने का काम करेंगे, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर जी से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, मैं अकेले उनसे मिला था। मैंने उनको समझाया था आप वो अच्छे आदमी हैं, उनके मेरिट पे कोई हमको डाउट नहीं है, वो काबिल आदमी है, एक मतलब रणनीतिकार हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। नेता अच्छे साबित होंगे कि नहीं इस पर हमको थोड़ा सा डाउट है। वो पॉलिटिशियन हैं, वो रणनीति बना सकते हैं, अब कितने हद तक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं इस पर थोड़ा डाउट है हमको। दूसरा ये है कि जितना जल्दी वो सोचते हैं कि केजरीवाल स्टाइल में पॉलिटिक्स में वो आ जाए, तो कोई नया चेहरा राजनीति में तभी आता है जब कोई क्रांति होता है तो उसका उपज कुछ होता था। ऐसा कुछ क्रांति बिहार में भी हुआ नहीं है जहाँ से कि आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर यहाँ से उभर कर बड़े नेता बन जाएंगे। ये बात है कि वो हर सीट से लड़ेंगे। 2025 में तो कम से कम वो वोट कटुआ साबित होंगे, ये मैं आपको कह देता हूँ। फिर आप हमसे चुनाव के बाद मिल लीजिएगा। ये 2025 में वोट कटुआ साबित होंगे। आगे की रणनीति जो भी मैंने उनसे भी कहा था कि आप 2035 के चुनाव की तैयारी करिए, तो आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और अगर 2025 में की जल्दबाजी में तो आप वोट कटुआ साबित होंगे, वो सब जगह खड़ा करेंगे। और जो हुजूम आपको उनके पीछे दिखता है, जनता का हुजूम नहीं दिखता है, वो सब टिकटार्थी का हुजूम है। कि हम जिस दिन हम मिलने गए थे तो हमको बोले कि हम तो आते आते आपसे सर्किट हाउस में मिलने गए, तो हम बोले 5 छोटे एमएलए तो सुपौल के हमको दिखा नीचे में आपसे बात करते हुए। तो उन्होंने मुझे ऑफर भी किया था कि अगर आप यहाँ करते हैं तो हम आप पर अपना बड़ी जिम्मेदारी आपको देंगे, तो मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं लड़ूंगा चुनाव भारतीय जनता, मतलब उनका समर्थक हो। अगर चुनाव लड़ने की भी बात हुई तो मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ूंगा। हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपके विचार से सहमत हैं कि ठीक है बदलाव होना चाहिए। प्रकृति का भी नियम है कि हर 20 साल 30 साल 40 साल पर चेंज होता है। जैसे कि सर वो हर मंच पे कहता है कि आप लोगों ने लालू यादव का भी कार्यकाल को देख लिया, उसके बाद आप नीतीश कुमार का कार्यकाल को देख लिए। भारतीय जनता पार्टी भी अभी सत्ता में है और एनडीए गठबंधन के साथ सरकार बनाई हुई है, लेकिन इस सब के राज में भ्रष्टाचार, लूट घसोट, ये सब ज़्यादा, हत्या मर्डर, ये सब ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना ये चाहेंगे कि पहले आप पूछिए प्रशांत किशोर जी से, आपके चैनल से हम पूछते हैं, के माध्यम से हम पूछते हैं कि केंद्र सरकार में उनको कहाँ पर भ्रष्टाचार दिखा। इस 10-11 साल में अगर एक भी भ्रष्टाचार का कोई सबूत दे दें, दिख जाए तो हमको बताइए, आप भी बताइए एक अगर दिखे तो। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि बिहार सरकार में सारा चीज़ दूध का धुला हुआ है, हो सकता है कि किसी लेवल पर भ्रष्टाचार हो ही रहा हो, लेकिन बिहार के सूरत सीरत बदलने में जो नीतीश कुमार की भूमिका है, एनडीए की सरकार की भूमिका है, क्या इस बात से इनकार कर सकते हैं? आपका जितना उम्र है आप याद कर लीजिए, 2005 से पहले क्या आप सड़क पे चल सकते थे? यहाँ से 30 किलोमीटर जाने में आपको 3 घंटा भी लग सकता था कि नहीं लग सकता था? तो ये बीड़ा तो नीतीश कुमार ने उठाया है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ बिहार में, इस बात से इनकार कैसे कर सकते हैं? सर एक सवाल है मेरा, क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले फिर पलट सकता है? ऐसा कहना है, विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ऐसा फिर कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके फिर किसी दूसरे दल के साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। ऐसा लगता नहीं है। अगर करेंगे भी तो जो जनता, देखिए जनता सब समझती है, जनता आपको बहुत नज़दीक से देख रही है। आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं तो जनता इसको भी समझ रही है। आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं, हम अगर बोल रहे हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, जनता समझ रही है। तो वो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जो गलती करेंगे उसको उसका जवाब मिलेगा, जो सही करेंगे उसका जवाब मिलेगा। क्या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी कुछ पलटी मारेंगे? अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा। हमारे चैनल में समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।